अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं ख़बर लाया हूँ वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून पाकिस्तान के नामवर तज्ज़िया निगार भी हैं और ब्रिगेडियर भी रह चुके हैं। ये उन्होंने फरमाया है किसी अखबार को, तो उनकी जो ये अखबार में जो इनकी ये आई है तहरीर, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है। चीनी फौजियों ने लद्दाख के अंदर अपना कंट्रोल मुस्तहकम कर लिया है, ये फरमा रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून, क्योंकि इनका कहना सच साबित भी हो जाता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि ये तज्जिया निगार हैं, इन्हें ये फौज के अंदर तजर्बेकार खिलाड़ी थे, इनको पता है कि ये हो सकता है, क्योंकि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं, ये किसी को नहीं पता कि ये हो जाएगा सिवाय रब के। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने एक हिस्स दी है कि वो सोच सकता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो ये हो जाएगा। गा का मतलब हो गया मुस्तकबिल, यानी कि अगली बात कि हो सकता है कि ये हो जाएगा। ये तज्जिया निगार होते हैं, ये आगे की पेशन गोई करते हैं, लेकिन इनको कोई कुछ नहीं पता होता। लेकिन इनकी जो हिस्स होती है, जो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, ये उसके मुताबिक बात कर रहे होते हैं। सारी तकदीरें, सारे फैसले ऊपर अल्लाह ताला करता है, लेकिन नीचे इंसान को अल्लाह ताला ने एक हिस्स दी हुई है कि वो अपनी जुबान से कुछ बयान कर दे कि ये शायद हो जाए। तो ब्रिगेडियर रिटायर आसिफ हारून, उनकी जुबानी तो खैर नहीं सुन सकते क्योंकि उन्होंने तो अखबार में इंटरव्यू दिया है, तो मैं उन्हीं की जो है ना तहरीर पढ़ लेता हूं, तो आप पढ़ें, सुने, देखें क्या कहते हैं वो। चीनी फौजियों ने लद्दाख के अंदर अपना कंट्रोल मुस्तहकम कर लिया, 20 किलोमीटर तक दाखिल हो चुके, हैवी गन और आर्टिलरी तैनात, बैरक्स भी बना ली। बीजिंग ने 10 माह की प्लानिंग के बाद एक्शन किया। ये एक रिपोर्ट थी, ये एक साइट की एक रिपोर्ट थी। चीनी फौजियों की वापसी के लिए भारत को मकबूजा कश्मीर का पुराना स्टेटस बहाल करना होगा। पाकिस्तान के पास हिसाब बराबर करने का सुनहरी मौका है, ये कहा है ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून, उनको मेरा सलाम। इनकी तहरीरें मैं वैसे भी पढ़ता रहता हूँ। लद्दाख सेक्टर की वादी गालवान और पेंगोंग टेसो के इलाकों में चीनी फौजियों ने अपना कंट्रोल मुस्तहकम कर लिया है, जबकि जुमेरात को भी इलाके की ग्राउंड सिचुएशन में कोई तब्दीली नहीं आई। अपनी पोजीशनें छोड़कर भागने वाले भारतीय फौजी बदस्तूर गायब हैं। जराया ने बताया कि गालवान वादी के 3 मकामात और चौथा पेंगोंग झील के नज़दीक चीनी फौजियों ने पड़ाव डाला हुआ है और तकनीकी लिहाज से वो 20 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो चुके हैं, जबकि 1962 की जंग में इस मकाम पर चीनी फौजी 35 किलोमीटर अंदर चले गए थे। अच्छा, जराया का बकौल लद्दाख में दाखिल होने के बाद 4 मकामात पर चीन ने हैवी गन और आर्टिलरी तैनात कर दी है, जबकि बैरक्स भी बना ली हैं, जिन्हें सिर्फ असम्बल करना होता है। भारत में इतनी सख्त नहीं कि वो चीनी फौजियों को वापस धकेल सके। दूसरी जानिब चीन ने भारत के किसी ज़मीनी या फ़ज़ाई मिस एडवेंचर से निपटने के लिए अक्साई चंद के इलाके में भी अपना दिफा बढ़ा दिया है। वाज़ह रहे कि भारत और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ताहम जहाँ ये सरहद मुतनाज़ा इलाकों से गुजरती है, उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहा जाता है। भारत की मगरबी सेक्टर में एक्साई चंद पर अपना दावा करता है एक्साई चंद पर, लेकिन यह इलाका चीन के कंट्रोल में है। दूसरी जानिब मशरिकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर भारत ने कब्जा कर रखा है। चीन इस कब्जे को तस्लीम नहीं करता और इसका कहना है कि यह तिब्बत का एक हिस्सा है। चीन और भारत के दरमियान हालिया सरहदी कशीदगी के पस पर्दा अवामिल से वाकिफ जराया का कहना है कि चीन ने पूरे 10 माह की सोच विचार के और प्लानिंग के बाद लद्दाख में दाखिल होने का फैसला किया। भारतीय तोसी पसंदाना अज़ाइम को रोकने का फैसला चीन ने इस वक्त ही कर लिया था जब गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को भारत ने मकबूजा कश्मीर को खसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया था। इसके तहत लद्दाख को भी अपने मरकज दिल्ली के जेर इंतजाम इलाका करार दिया था। जराया के मुताबिक एक तो भारत ने मज़कूरा आर्टिकल का खात्मा करके लद्दाख के मतनाज़ा इलाके को ज़बरदस्ती अपने हिस्से का मरकज बना लिया था, जिसे चीन ने अपनी सलामती के खिलाफ समझता है और ये
कि सी पैक का रूट भी लद्दाख के करीब से गुजरता है। चुनाचा ये भारतीय इकदाम किसी तौर पर चीन के लिए काबिल कबूल नहीं, और वो समझता है कि भारत ने ये इकदाम अमेरिका के शह पर उठाया था ताकि सी पैक के रूट को डिस्टर्ब किया जा सके। चुनाचा गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को भारत की जानिब से उठाने वाले इस एक कदम के बाद से चीन ने अपनी प्लानिंग और सोच और विचार का आगाज कर दिया था, जिस पर अब अमल किया गया है। ज़राया के मुताबिक इतनी सोच विचार और तैयारी के साथ लद्दाख में दाखिल होने वाले चीनी फौजी वापस नहीं जाएंगे, भारत को मजा चखा कर ही जाएंगे। तावक्तिया कोई बड़ी बार्गेन ना कर लें। इस बार्गेन के तहत भारत को बहुत कुछ देना पड़ेगा। ज़राया का यह भी कहना है कि लद्दाख के अलावा भूटान और नेपाल की सरहद के साथ वाक़या सकम के इलाके में भी मामला सरगर्म होने जा रहा है, जहां काला पानी का अपना इलाका वापस लेने के लिए नेपाल जैसा कमज़ोर और लैंडलॉक मुल्क भी भारत को आंखें दिखा रहा है और आंखें दिखाकर खड़ा हो गया है, क्योंकि चीन अब नेपाल के पीछे खड़ा है। 1962 की हिंद चीन जंग में जब नेपाल और भारत के ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, तो भारत ने यह कहकर काला पानी के रास्ते पर अपनी फौज तैनात करने की दरखास्त की थी कि इस रास्ते से चीनी फौजी अंदर दाखिल हो सकते हैं, जिस पर नेपाल ने इजाज़त दे दी थी। ताहम जंग के खात्मे के बाद भारत ने इस पर मुस्तकिल कब्जा कर लिया। ज़राया के मुताबिक अब सूरत हाल ये है कि चीन अपने वन बेल्ट वन रूट मंसूबे से नेपाल को जोड़ने के लिए काला पानी वाले रास्ते पर रोड बना रहा है। लिहाजा नेपाल का मुतालबा है कि भारत अपना कब्जा ख़त्म करके इस इलाके को वापस कर दे। ज़राया के बकौल अगर भारत ने अपना रवैया बरकरार रखा तो फिर लद्दाख में शुरू होने वाला मामला इसकी 7 सिस्टर्स रियासतों तक पहुंच सकता है। शुमाली मशरकी भारत की स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 सिस्टर भी पुकारा जाता है, जहां पहले ही अलहदगी पसंद की तहरीरें जोरों पर हैं। याद रहे कि इनमें से एक रियासत अरुणाचल प्रदेश चीन के मुताबिक इसका इलाका है, जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। इस सारी सूरत हाल पर मारूफ अस्करी तज्जिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर आसिफ हारून राजा का कहना है कि अमेरिका ने भारत के साथ बड़ी गेम खेली है। क्योंकि अमेरिका तो हर किसी के साथ खेल खेलता है, वो अपने आप को बादशाह समझता है, और ये बादशाह खत्म होने वाला है, क्योंकि चीन अब उठ रहा है, अमेरिका बैठ रहा है। लेकिन अब जब चीन ने इस पर अपना रद्दमल दिया है तो वो भारत को इसके हाल पर छोड़कर अलग बैठ गया है। दूसरी जानिब लद्दाख में चीनी एक्शन के नतीजे में भारत की सारी अकड़ चंद घंटों में निकल गई और पेशाब के मूत्र की तरह झाग बैठ गई। ये भारत मूत्र की तरह बैठ गया। आसिफ हारून का मजीद कहना था, भारत ने आर्टिकल 370 और 35A खत्म करके ना सिर्फ जबरदस्ती लद्दाख समेत मकबूजा कश्मीर को अपना मरकजी इलाका बनाया, बल्कि ऐसा नक्शा भी छाप दिया जिसमें इन इलाकों को भारत का हिस्सा करार दिया गया है और दिखाया भी गया है। यह सूरत हाल चीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी और वो समझ रहा था कि भारत का असल मकसद सी पैक को डिस्टर्ब करना है। लिहाजा बीजिंग के ख्याल में कि अब प्रेम करने का वक्त आ गया है, इससे पहले कि भारत कोई मजीद कदम उठाए, क्योंकि ऐसी इतलात भी थी कि भारत गिलगित बल्तिस्तान में सी पैक का रोड काटने के लिए किसी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ताहम कबल वक्त एक्शन करके भारतीय प्लानिंग को खाक में मिला दिया गया। इस सवाल पर कि अगर मामला सफारती या सियासी हल की तरफ जाता है तो चीन अपने फौजी वापस ले जाने से मुतल्लिक बारगेन में क्या मुतालबा कर सकता है। आसिफ हारून का कहना था कि इसके लिए भारत को कम से कम लद्दाख समेत मकबूजा कश्मीर का पुराना स्टेटस बहाल करना होगा, यानी मनसूख करदा आर्टिकल 370 और 35A को वापस लागू करना पड़ेगा, और साथ ही इस नक्शे को ख़त्म करना होगा जिसमें इसने इन इलाकों को अपने मरकज़ का हिस्सा दिखाया है। बसूरत दीगर सरहदी कशीदगी का मामला आगे बढ़ेगा। आसिफ हारून का यह भी कहना था कि लद्दाख में चीनी एक्शन के बाद एक बार फिर पाकिस्तान के पास एक सुनहरी मौका है कि वो भारत से अपना हिसाब किताब पूरा कर ले। इससे कबल ये मौका 1962 में भारत चीन जंग के मौके पर पेश आया था। तब चीन ने पाकिस्तान को भारत से हिसाब बराबर करने का कहा था, लेकिन हम उस वक्त अमेरिकी सदर कैनेडी की बातों में आ गए, क्योंकि अमेरिका तो है ही धोखेबाज। कैनेडी का सदर अयूब को कहना था कि पाकिस्तान अगर चीन भारत जंग के दौरान अपनी साइड से कोई एक्शन नहीं लेता तो इसके बदले मसला कश्मीर के हल पर भारत राजी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी ना हो सका और हमने भारत से हिसाब बराबर करने का सुनहरी मौका गंवा दिया। ये कहना है
ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून ने। अब कुदरत एक बार फिर पाकिस्तान को ये मौका फराहम कर रही है, तो अल्लाह के वास्ते इस बार भी हमने अगर मौका ज़ाया कर दिया तो तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। क्यों? इसलिए कि ये नया पाकिस्तान है और नए पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और होती रही हैं और होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये नया पाकिस्तान है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।